शरीर के भीतर जो इसमें जो चलाव है उसका मोल है। इसमें तो जब वो लिकड़ जा इस शरीर न चलाने वाली तो इसका के में मोल रहा इसमें तो ठा के फूक्या हुआ है। और जब डिब्बी में हीरा गल रहा जब डब्बी का भी मोल है। जब लगी इसमें शरीर में आत्मा है जब इस शरीर का भी मोल है। यू चल फिर है काम करे है सब ना अच्छा भी लागे है। जब इसमें तो आत्मा लेकर दे तो यू ऐसा हो जाए है। या की दिखाई है एक डिब्बी यानी कि रथ दिखाया है इसमें है आत्मा या आत्मा इसमें है तो ये कितना सुधरा लागे है। यू सब में प्यारा लागे है कर्म भी करे है चल है। और फिर इसमें तो जब यह लकड़ जा है तो यू ऐसा हो जाए इसने देख के भी सपना में कि दिखाई दे जाए तो डर लागे है ना। और जब इसमें तो लकड़ जाए तो इसमें तो कितना प्यारा आदमी हो है भाई है जमाई है कोई भी हो चाहे उसमें तो थोड़ी बार पहला तो उसने गोड्या में ले रखा है। इसमें तो जब यह लकड़ जाए आत्मा तो उसने फिर क्या कह देंगे ठालो वार हुआ है। तो शरीर तो वही भी पहला भी तो था ये तो इसका लिकड़ने का बाद उसने वार होने लगी। अब भाई देव साइड देगी दाग क्यों वार करो है। तो मोल किसका होया शरीर का नहीं होया शरीर तो जला दिया है। मोल किसका होया आत्मा का और आत्मा का हमने बेरा नहीं हमने अपना आप का नहीं बेरा अपना बाप का नहीं बेरा है और अपना घर का नहीं बेरा। तो जो करी शरीर के अंग है दिखे है ना शरीर दिखा है इसके अंग दिखे है आँख कान नाक मुंह दिखे ना। न्यू आत्मा के भी 3 अंग हैं। आत्मा नहीं दिखती दिखा है कौन सी आत्मा अपने भीतर जो आत्मा इस शरीर न चला रही बाकी दिखा है। न्यू इसके 3 अंग हैं वो भी नहीं दिखते मन बुद्धि और संस्कार कौन दिखते ना। इब थम बैठी आड़ो हो के मेरा थारा मन घरा जा रहा हो है किसी की मैच नुआड़ी हो किसी की पिचड़ी आ रही हो है चून पीसना हो मन उड़ जा रहा हो है मन न उड़े रोक लो आधा पौना घंटा 1 घंटा। तो जो करे आत्मा नहीं दिखती इसके अंग भी नहीं दिखते मन बुद्धि और संस्कार है। मन के काम करे है मन करे है तुलना मन में लहर उठे है हम यू काम करा कि नहीं करा है। ये जो करे भारतीय सत्संगा बुलावा दिया है अभी 1 घंटा है कि नम शांति आया हूँ सत्संग सुन दिए है। एक बात तो चाक चून पीस लूँ मैच नु वालूँ गामले कड़ा लगते धो लूँ है। दूसरा बे ए वे के रोज आवा है इसलिए आज सुने आवांगे है। तो यू थारा के बन गया कर्म बन गया थारा यू बढ़िया कर्म बन गया है पुण्य का काम बन गया यू थारा। और तो फिर हमने यू सत्संग सुनिया तो थारा यू पुण्य का खाता में जमा हो गया है। तो ये जब हम घटिया कर्म घटिया निर्णय ले लिया है कोई काम का भी फलाना का आज एक लगोशा की खा लाऊं और भी फलाना वो कर लाऊं मतलब ऐसा घटिया कर्म हो तो उस घटिया कर्म का घटिया ही फल मिलेगा है। तो फिर बुद्धि निर्णय करेगी उसका बुद्धि निर्णय करेगी हाँ तू कर दे है। जिसा उसने निर्णय कर दिया उसे हमारे संस्कार बन जाएंगे है। हमने बढ़िया तो कर्म कर दिया तो हमारे बढ़िया संस्कार बन गए। हमने जो घटिया कर्म कराया तो उसका घटिया संस्कार बन जाएगा तो हमने घटिया ही फल मिलेगा। फिर जब ये आत्मा जावा है शरीर छोड़ के ना आत्मा के साथ किए जावा है इनको है ना आत्मा कितना तड़का तलेगा सांधला काम करे जाओ कुछ नहीं जानता उसका गला सारा उरे छोड़ जावा है काम कर अभी नाते रिश्तेदार सारे कुछ नहीं उसका गल जानता सिर्फ उसने चेणी अलग छोड़ आवेंगे वापिस वो उड़े जड़े जाओगी आदमी हो चाहे लुगाई हो और वो अपने आके न बैठ जाऊंगी। तो फिर क्या जावा है पाप और पुण्य हमने जिसे कर्म करे हैं अच्छे करे हैं तो अच्छे कर्म जाएंगे और पाप बुरे करे हैं तो पाप कर्म जाएंगे। अच्छाई और बुराई तो है ना एक कुछ नहीं जाना गला अच्छाई और बुराई गल जावे तो हमारी अच्छाई और बुराई हमारे गल जाएगी और हमारे साथ कुछ नहीं जानता तड़का तलेगा सांधला काम करे जावा हम कितना आएगी। तो फिर उससे का अनुसार हमने अगला जन्म मिला है अच्छाई और बुराई जो करके गए हाँ इस जन्म में उसका अनुसार हमने तो क्या करा ना अभी के कर्म इसे करे अभी राजा बन गया है और के कर्म इसे करे राजा तो फिर रंग बन गया। तो सारा कर्मा पर खेल है। इब हम कर्मा के अनुसार अपना अगला जन्म में लगा। इब किसी के कर्म तो कोई बड़े बढ़िया कर्म करके न कोई बड़े बढ़िया कर्म करके जा रहा है तो मन माना साहूकार वगैरह जन्म ले है और उसने खिलाने वाली भी कई पावेंगी है खुआने वाली भी
उन्हें थोड़ा पाए ना टेकन दे। अरे घटिया कर्म करके जा रहा हो है, तो वो गरीब का घर में जन्म लेवागा, झोपड़पट्टी आया है, उन्हें पालना भी नहीं, मैं तो जोड़िया में दुलाए जाऊंगी, सर्दी लगेगी, तो ये सारा कर्मा पे खेल है। तो फिर इसमें आगे दिखाया है कि यह जो आत्मा है इस शरीर में चलावा है, इसका मोल है, तो यार वकड़ा है, इस लंबा चौड़ा शरीर में की तरह है। तो इसने बताया अब ये आत्मा हमारी आडर है। इसने क्या बोला है, बरकुटी, बरकुटी का स्थान यानी दो नानों के बीच में मस्तक में जड़ा माता बहन टीका लगाओ है। पहले टीका पहले माता बहन टीका लगाया कर दी, साधु सन्यासी सारे साधु सन्यासी भी लाल रंग का टीका लगाओ है। क्यों लगाओ हम लाल रंग का टीका? वो लाल रंग का टीका इसलिए लगाओ है क्योंकि हमारा घर जो असली घर है हमारा, ये तो हमारा चिड़िया रण बसेरा है। आज आगे तड़का शरीर छोड़ के जाना है, परसों में फिर शरीर लेना है, इसे दुनिया में आके ना ये तो हम अनर जाना है। इसमें तो जो हमारा असली घर है, जो हमारा बाप का घर है, परमात्मा का घर है, हमने हमारा उस घर वो घर है, अगला चित्र में बताऊंगे। उस घर का रंग हमारा लाल है, उसकी याद में टिकन खातर हमने टिकना तो था अपने घर की याद में। अब भी अपने घर की याद में टिक जाओ तो हमने टीका लगाना शुरू कर दिया। पहला माता लाल रंग का टीका लगाया कर दिया, और नहीं पाया कर दे तो दोनों पहले से उसे का लगा लेंदी, रोड़ी का लगा लेंदी। तो फिर ये तो मैचिंग का तौर पर जिस सूट पर है इसी टीके लगा ले, तो फैशन बदलते जाऊं है ना। तो फिर इसको ऊपर लगाया लाल, इसको ऊपर मतलब रोड़ी का टीका लगा के लाल, तो उसके ऊपर क्या लगाया हमने, हल्दी का भी लाव है, तो उसके ऊपर चावल का दाना क्यों लगाया? चावल तो छोटे तो और बहुत से हैं, तिल भी है, राई भी है, और बहुत से सारी चीज है, अनाज है, तो वो चावल क्यों लगाया इसके ऊपर? तो उसका भी मतलब है। ये बाबा ने भगवान ने सारी बात आके बताई है। हमने भी नहीं बेरा था इन माता का, पहला हम भी खरे की डाल थी, माती भी बताई है जब हमने बेरा करते। तो चावल का क्यों लगाया है? क्योंकि चावल पवित्र हुआ है, सफेद हुआ है, हमारी आत्मा सफेद पवित्र है? और वह पवित्र धाम की, शांति धाम की, परम धाम की रहने वाली है, जड़ा उसका बाप है भगवान परमात्मा, परमात्मा परम धाम में रहे। वो भी कया करे ना, फलानी झगड़ी बात किसी का लड़ाई मार दे तो ना परम धाम पहुँचा दूंगा, कया तो करे है परम धाम पहुँचा दूंगा, लेकिन उस परम धाम का बेरा को नहीं, वो है कि तो नाम में नाम सुनिया है लग। तो फिर ये जो करे डालो, ये पीछे का सिर में चोट लगी है, सिर में चोट लगी तो उसने क्या कहेंगे, बचना मुश्किल है। क्यों बचना मुश्किल है? क्योंकि हमारा जो आत्मा का स्थान है वो सिर में है, इसमें है मस्तिष्क के दो नाना के बीच में प्रकृति में है। तो ये जो कर हाथ पाया का चोट लग गई है, तो उसमें क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बच जाएगा, हाथ से पाया का चोट लग गई है। और जब सिर में गहरी चोट आ जाए तो उसने क्या कह देंगे, बचना मुश्किल है? क्यों? और कितने चोट लग जाए तो बच जाएगा, और जब सिर में चोट लग जाए तो क्या कहेंगे, बचना मुश्किल है। क्यों बचना मुश्किल है? क्योंकि आत्मा उधर रहा है। जब किसी का आप इस घर में है, इस घर में यू घर आंगन लग गई, इस बराबर वाला घर में गिरते हो है, और दलक इस घर में भी आवे है, तो हमें न सोचेंगे वो गिरा है, कदे दलक में हमारा घर भी पड़ जाए तो हम बाहर खड़े होंगे, काड़े आसन ला के बैठ जाएंगे, डर होगा ना, तो हमें लकड़की में बाहर खड़े हो जाएंगे। यूं आत्मा भी इसमें है, जब उसके सिर पर आसन हालन लग जाए, सिर में चोट आ जाए है, जब जित आत्मा है बैठी है उसका आसन हालन लग जाए है, तो वह लकड़ बाहर चली जावे है, उसने भी डर लग गया है, तो अपना तख्त छोड़ दी है। तो फिर एक बार लकड़े पास है, दूसरे इसमें प्रवेश नहीं कर सकती आत्मा, और ऊपरी बुराई प्रवेश कर सके, लेकिन खुद की आत्मा उसमें एक बार लकड़े पास प्रवेश नहीं कर सकती है। तो फिर यह दिखाई है गाड़ी, गाड़ी का क्या मतलब है, यह इतनी या मोटर दिखाई, इसकी तुलना अपने पूरे शरीर से करती है। जो कर यह गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर चलाओगा बैठ के ना, गाड़ी आप तो चालक हो नहीं, ड्राइवर चलाओगा, उसमें तेल पानी फुल कर दिया और ड्राइवर बैठे नहीं, तो फिर गाड़ी चल पड़ेगी, कौन चला ना। यूं है जब इसमें वो जो ड्राइवर है वो खा पी के न
अरे इसमें बैठ जाएगा, अरे इसमें तेल हो नहीं तो गाड़ी चल पड़ेगी, कौन चलो ना। तो दोनों ही सौदे फुल होने चाहिए। इसमें ड्राइवर भी होना चाहिए है, और इस गाड़ी में तेल भी होना चाहिए। कितना भी ड्राइवर वो हो अभी, मतलब इसका तो पूरा अच्छा हो रहा है, ऐसे ही गाड़ी चलानी आवे है, लेकिन गाड़ी में कितनी बढ़िया गाड़ी खड़ी कर दी, उसमें तेल नहीं होगा तो वह चल नहीं दूंगी है, कौन चलना ना। तो फिर इसकी तुलना हमारे पूरे शरीर में करिए। इस शरीर में हमें 2-3 टेम इसने खुआ खुआ के नुआ के ही तो पाल दिया हमने है, मोटा ताजा बना दिया है। जो इस शरीर में चलावा है आत्मा, उससे के खुआया हमने। गाड़ी में दोनों चीज फुल होगी जब चलेगी गाड़ी, तो हमारी दोनों चीज फुल होगी, हमारा शरीर भी जब चलेगा है। तो शरीर ने तो हमें तीनों टेम खुआ दिया, हाँ गाड़िया में तो एक बना लिया, घर में हम 3-3 बजे बना लिया, तो खावा तो खाए। तो फिर आत्मा थी जो या इस पूरे शरीर ने चलावा है, जिसका महत्व है, जिसकी कीमत है, उसकी के दिया है, उसकी के दिया हमने। उसका भी भोजन है, उसका भी भोजन है, उसका है परमात्मा का ज्ञान की खुराक है, परमात्मा का ज्ञान है, सच्चा सच्चा ज्ञान है, परमात्मा का सच्चा सच्चा ज्ञान है, उसका भोजन है। जब शरीर में मतलब इसकी तुलना तो करे दी गाड़ी कर तेल का तो है, ये मामले शरीर से तो खुआ दिया। अरे हमारी आत्मा में मामला ज्ञान भरिया नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं, मामला आपका ज्ञान नहीं है, हमारा घर किस है उसका ज्ञान नहीं, तो मामले यो तो ज्ञान है नहीं, तो हमारी आत्मा की होगी कमजोर होगी, शक्ति नहीं रही, शक्तिहीन होगी है। ये देखो किसी गलती में भी ओटन की शक्ति नहीं रह रही, सहन शक्ति नहीं रहेगी। अन्यथा तारती एक बात बताई दी, पड़ोसन एक बात दुखी होके बता के जावे है, तो सहन शक्ति नहीं रह रही, बाट देखेंगे या कोड भर ही उठा है, इसकी दूसरी आगे बताए क्यों ये रह रही है सहन शक्ति, वो नहीं रह रही ना। फिर वो बात नहीं रह रही, अगर भाई किसी ने कि मैं मार के कह दिया, उठने की शक्ति भी नहीं रह रही, गोली फांसी खा जावा हाँ है। ये लड़ाई कर ध्यान भी हम बाहर नहीं लावांगे, तेरी मेरी खिचड़ी है, एक पापड़ मारा बार ने गिर दिया, उस पर मामे इतना बवाल मचा देंगे, कोर्ट केस भी हो जाएंगे, थाने तहसीलें भी हो जाएंगे है। इसका मतलब है हमारी आत्मा में शांति बिल्कुल नहीं रह रही, और वह शांति यानी कि शक्ति किसका आवेगी, परमात्मा का ज्ञान है। जो गरीब शुद्ध है, बिजली का शुद्ध है, उसमें हमने डोरी ला दी है, और वो जो भीतर के तार है वो ही नहीं काटे हमने है, तो के वो नू कहीं डोरी उसका मंगा ले जाएंगे तो उसमें बिजली चल पड़ेगी, कौन चलेगा है। तो हमें उसका डोरी ना हटावांगे, बड़ी डोरी है उसकी हटा के जो भीतर के तार लकड़ेंगे उसमें उसका गल जोड़ांगे, जब यानी कि जब फोन लावांगे बिजली का कुछ भी चलावांगे चल पड़ेंगे ना। तो न्यू हमारा यू शरीर के एक रबड़ की डोरी है, इसकी यूँ हमने हटाना पड़ेगा, यानी कि शरीर तो हमने क्रैक ले लिया, क्रैक मर गया, छोड़ दिया, जड़ा दिया ये। तो असल में हम की है आत्मा, अपना आत्मा समझ के न और परमात्मा ने याद कराएंगे, जब हमारे भीतर शक्ति आवेगी है, गुण आवेंगे। वो भी कह अगर ना बोला संगति सी शोभा कह अगर ना अभी जिसा का संग में बैठा इसे हो जावांगे, और जिसे माड़ा दौरा बैठा तो वहाँ भी कह दिया करा बेटा उसका साथ इतना अच्छा नहीं है, उड़ा ना जाया कर है, उसके गुण तेरे में भी आ जाएंगे, तू भी इसी संगत में रहने लग जाएगा। तो हमें परमात्मा की बात सुनाएंगे, परमात्मा का अंग संग में रवांगे, उसकी याद कराएंगे, तो परमात्मा के गुण हमारे में, उसकी शक्ति हमारे में जरूर आवेगी ना, संगति सी शोभा आवेगी है। तो हमें भगवान ने याद कराएंगे, ये 23 घंटे हम अपना काम कर लेंगे, 23 घंटे तो बहुत हो जी हैं है? तो भगवान तो 1 घंटा मांगे है, तो 1 घंटा मन ने याद कर लिया करो, 23 घंटे में 1 घंटा है, 23 घंटे में 1 घंटा मन याद करोगे तो इस जो यह आत्मा है भीतर है, इसमें स्नान मिल जाएगा, यानी कि इसकी खुराक मिल जाएगी, इसमें क्या स्नान भी कर लेगी और इसमें खुराक भी मिल जाएगी, इसमें शक्ति भी आने जाएगी है। तो आत्मा की हो जाएगी सतोगुणी आत्मा, जो ज्ञान भी हो जाएगा, उसमें ज्ञान का गला, सुख भी आवेगा, शांति भी आवेगी और पवित्रता भी आवेगी, फिर शक्ति भी आवेगी, प्रेम भी आवेगा, फिर आनंद भी आवेगा है। सतु शक्ति सतु गुण आ जाएंगे तो सतुगुणी आत्मा होगी है। ठीक है, नमस्कार।